सो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में लोग पीपल एनवायरनमेंट के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस देखने वाले हैं अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके आने वाला जो एग्जाम है उसमें जो पैटर्न आने वाला है उसका आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए। और जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे एग्जाम होता है पैटर्न थोड़ा 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 चेंज होने लगता है। तो अगर आप पीपल एनवायरनमेंट को पढ़ भी लिया है आपने या अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया लग भी रहा है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को जरूर से देख लें ताकि आपको जो पैटर्न है, जो उस नॉलेज को पुट करने का तरीका है आपके एग्जाम पेपर में, उसका भी आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। और इसी तरीके से मैंने हर एक सेक्शन की जो है प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और लेटेस्ट के अलावा जैसे 2025 के क्वेश्चन हैं या उससे पुराने 2024 के क्वेश्चन हैं, 23 के क्वेश्चन हैं, वो सारे यहाँ पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अगर आप देख लें एक बार एग्जाम से पहले, तो पूरी बढ़िया से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पेपर वन पे बेसिक्स भी मैंने आपको पूरा क्लियर कराया हुआ है बिना किसी चार्ज के, अलग अलग प्लेलिस्ट बना के टू द पॉइंट तरीके से, तो जरूर से इस प्लेलिस्ट को भी देख लें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज के माध्यम से फ्री में कराता हूं, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, तो जरूर से ज्वाइन कर लें दोनों में से एक। और इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है जिसपे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे फुल कोर्स हो या सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और पीपल इन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2025 का एक क्वेश्चन है पीपल एंड एनवायरनमेंट से, और यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के एसडीजी 12, 13, 14, 15। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, ये किस गोल से जुड़े हुए हैं? जैसे लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड क्लाइमेट एक्शन, किससे जुड़े हुए हैं? बस ये आपको बताना है। अगर आपने पूरी लिस्ट रट ली है तो उससे आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, है ना। तो सही जवाब यहाँ पे है पहला ऑप्शन, यानी ए का है 3, 12वां नंबर जुड़ा हुआ है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से। बी का है 4, 13वां नंबर जुड़ा है क्लाइमेट एक्शन से। सी का है 1, 14 नंबर जुड़ा है लाइफ बिलो वाटर से। और डी का है 2, यानी कि 15 नंबर जुड़ा है लाइफ ऑन लैंड से। तो रटने वाली चीज है, कोई समझने वाली चीज नहीं है, और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 2025 का, पीपल एंड एनवायरनमेंट से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मॉग? तो स्मॉग आपको पता ही है कि एक तरीके का स्मोक जो कि फॉग से मिलके बना है ना। तो इसमें इंडस्ट्रियल जो स्मॉग है, यानी कि ऐसा स्मॉग जो कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से होता है, उसमें कौन सा मेन कंपोनेंट होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश, ऐश मतलब राख जो उड़ती है, बारीक राख, एंड सूट, बारीक से भी बारीक राख जो छोटे कार्बन के कण हैं उनको हम सूट बोलते हैं। तो कौन सी चीज इंडस्ट्रियल स्मॉग में होती है? सही जवाब है ये सभी होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन ए बी सी डी सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर आपने चीजें रटी हुई हैं। 2025 से पीपल एनवायरनमेंट में एमडीजी से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के एमडीजी दिए हैं, 1, 2, 3, 4, आपको मिलान करना है कि ये कौन से गोल से रिलेट करते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एंड पॉवर्टी एंड हंगर। तो यहाँ पे सही जवाब आपका 4 है, यानी कि पहला जो है हमारा जुड़ा हुआ है पॉवर्टी और हंगर से, दूसरा जो है वो जुड़ा हुआ है प्राइमरी एजुकेशन से, सी जुड़ा हुआ है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी से, और यानी एमडीजी 4 हमारा जुड़ा है चाइल्ड मोर्टेलिटी से, और जो एमडीजी 7 है वो हमारा जुड़ा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से। बस लिस्ट है, अगर आप याद कर लेंगे तो बड़े आराम से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, 2025 में आया, पीपल एनवायरनमेंट में एमडीजी से क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज नॉट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? अगर आपने लिस्ट रटी है तो बड़े आराम से आप पहचान जाएंगे कि इन सब में क्लाइमेट एक्शन की बात कहीं भी एमडीजी में नहीं होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन है, 2025 में ये आया है पीपल एनवायरनमेंट से।
आइडेंटिफाई द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ SO2 ऑन द एनवायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो हमारी स्मॉग वगैरह में पाई जाती है, इसका क्या नुकसान होता है हमारे प्रकृति पे, एनवायरमेंट पे। एसिड रेन होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इससे ओजोन की लेयर खर्चा होती है, मतलब डिप्लीट होती है, खत्म होती है। एंड अकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है भाई SO2 से। देखो जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी किसी पोल्यूटेंट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग पोल्यूटेंट से अलग अलग बीमारियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पे SO2 की बात करें तो सबसे पहले समझ लो SO2 से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, ये बहुत कम होती है, अगर होती भी होगी। CO2 जो है ना, वो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, SO2 से नहीं होती। लेकिन हाँ, ये एसिड रेन में जरूर से सहायक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा अम्ल जो होता है हमारे बारिश से आता है। इसके अलावा ओजोन लेयर की बात करें तो ये ओजोन लेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन के जो कण होते हैं। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है इससे होते हैं, क्योंकि हमारे नाक के लिए अंदर जाने के लिए गैस नहीं होती। इसलिए सही जवाब है फोर्थ, A एंड D। एसिड रेन होती है और इसके अलावा सांस के लिए ये गैस अच्छी नहीं होती। ये क्वेश्चन वाटर पोल्यूशन से है, 2025 में आया है। आइए देखते हैं पीपल एनवायरनमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी को जांचने के जो केमिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल वाली कसौटी है, रासायनिक कसौटी है, वो कौन सी है। तो वाटर क्वालिटी को जांचने की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे फिजिकल पैरामीटर हो गया, केमिकल पैरामीटर हो गया, हार्डनेस वगैरह से जुड़ा हुआ एक हो गया, है ना। तो काफी सारे अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जिससे हम वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी केमिकल से जुड़ी है, रासायनिक, जो के पानी का जो रासायनिक विशेषताएं हैं उनसे जुड़ी हुई है। पीएच लेवल, हार्डनेस, टर्बिडिटी, DO एंड BOD। DO का फुल फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, और BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कितनी डिमांड है पानी में, यानी कितनी ऑक्सीजन कम है एक्चुअली पानी के अंदर, है ना। तो सही जवाब समझ लेते हैं। सही जवाब है सेकंड, ABDE। सबसे पहले पीएच लेवल यानी कितना खारा है, कितना हार्ड है, कितना अम्लीय है, ये एक रासायनिक उसका विशेषता है। फिर भी हो गया हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, तो ये भी जांचना रासायनिक में ही आएगा। फिर आ गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड BOD, ये दोनों ही सारे रासायनिक, मतलब कि उनमें कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से नहीं है, तो ये सारे उसी से जुड़े। एक चीज है जो जुड़ी हुई नहीं है, वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब है मटमैलापन, यानी कि कितना वेग है पानी में, कितने वेग की वजह से जो उसके कण हैं कितने मिक्स हो गए हैं चारों ओर के। तो टर्बिडिटी जो है वो फिजिकल में आता है, वो केमिकल में नहीं आता है। इसलिए सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में, और एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये क्वेश्चन आया है। Which of the following air pollutant causes serious health issues due to its greater affinity for hemoglobin in blood in comparison to oxygen? कह रहा है कौन सा ऐसी खतरनाक गैस है जो कि खून में ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी घुल जाती है। जितनी ज्यादा जल्दी ये गैस आपके रगों में घुलेगी उतने ज्यादा जल्दी जहर फैलेगा और उतने ज्यादा जल्दी मौत हो जाएगी। तो आइडियली ऑक्सीजन को हमारे खून में घुलना होता है ताकि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो पाए। लेकिन कोई ऐसी गैस जिसकी जरूरत हमें नहीं है और ऑक्सीजन की जगह वो ज्यादा जल्दी से घुलने लग जाए तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और दम घुट के हमारी मौत हो जाएगी। तो वो कौन सी गैस होती है आपको बताना है, अभी ही याद कर लो भाई। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसीलिए कहा जाता है इंडोर पोल्यूशन में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, लीक नहीं होनी चाहिए कहीं से आनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि नींद में ही इंसान ढेर करने की क्षमता ये गैस रखती है। इसलिए सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन है 2025 से, पीपल एंड एनवायरनमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदापन, मटमैलापन। तो पानी में कौन सी चीज है जो ज्यादा मटमैलापन क्रिएट करती है,
या किस प्रकार के पानी में ज्यादा मटमैलापन होता है? ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में, मडी वाटर, मटमैले पानी में, मैले पानी में, क्लियर लेक, साफ झील के पानी में, या ओशन या समंदर के पानी में। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जो मडी वाटर होता है वो धुंधला सा होता है ना, क्योंकि उसमें तैर रहे होते हैं छोटे छोटे मिट्टी का कण। तो जनरली पानी शांत होता है, लेकिन बारिश होती है, पत्थर वत्थर अगर कोई मारो अंदर उसके, तो टर्बिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो तले पर मिट्टी वगैरह होती है वो घुल जाती है। इसलिए मडी वाटर में कहा जाता है टर्बिडिटी अधिक होती है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पीपल एंड एनवायरनमेंट से। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की उम्मीद ज्यादा की नहीं जाती है, बट फिर भी 2025 में आया है। और विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर टू ह्यूमंस। तो पर्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो जब हम सांस लेते हैं पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में, पॉल्यूटेड हवा में, तो वो कण हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे अंदर जाके यही बताना है कि कैसे, कहां से जाते हैं, कहां एंड उनका होता है। तो पूरा पैसेज आपको यहाँ पे बताना है। फेफड़े, ऑर्गन्स, ब्लड, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये इनहेल करने से स्टार्ट होगा। इनहेल करने के बाद ये हमारे फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद ये हमारे खून में मिलेगा, और खून में मिलने के बाद हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों या अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। तो सही जवाब हमारा है 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, एयर पोल्यूशन से 2025 में, पीपल एंड एनवायरनमेंट टॉपिक से। Which of the following is a key ingredient in the formation of photochemical smog? तो जो स्मॉग हमारा बनता है फोटोकेमिकल वाला, एक होता है इंडस्ट्रियल स्मॉग जो फैक्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है, एक होता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब कि केमिकल्स हैं हवा के अंदर एंड फिर उस पर उसका खींचा जाता है फोटो। तो फोटो सेल्फी वाला फोटो नहीं, कैमरे वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट वाला फोटो, है ना। तो फोटो को हम फोटोग्राफ किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो लाइट से बनता है। तो इसीलिए जो सन से निकलने वाली रेज होती हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे फोटो वर्ड को यूज करते हैं। सन से निकलने वाली रेज जब केमिकल पे पड़ती हैं और उससे जब स्मॉग हो जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें या कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है जो होता है? उसमें CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब समझ लो, सबसे ज्यादा जो है वो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में सल्फर ऑक्साइड भी होता है, एंड देन कुछ VOCs वगैरह होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें NOx होता है, और NOx जो है रीजन बनता है हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन बनने का, है ना। तो होते सभी हैं कुछ कुछ मात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि यहाँ पे भी पूछा है की इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ये आपको याद कर लेना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। इसके अलावा अगर बात करें हमारे फुल कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में मिलते हैं अलॉन्ग विद अ टू द पॉइंट वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, साथ में जो बताया गया है वीडियो लेक्चर में वो उसी हिसाब से है जिस प्रकार से चीजें बन रही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको साथ में दिए जाते हैं। मतलब लेक्चर्स आप देखते जाएंगे, बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से 2 महीने के या 3 महीने के अंदर अंदर आप पेपर उनको बढ़िया से कवर कर लेंगे। और इसके अलावा 20 से ज्यादा लेक्चर्स इसमें फ्री भी हैं डेमो के रूप में, तो वो डेमो एटलीस्ट आप पहले जरूर से देख लें। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी PYQ टेस्ट सीरीज जरूर से लें। इसमें भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो डेमो के रूप में दिए हुए हैं। डेमो वगैरह कैसे मिलेगा, कैसे एक्सेस करना है, सारे वीडियो ट्यूटोरियल जरूर से आप चैट करें यहाँ पे, तो आपको सारे लिंक्स वगैरह जो हैं वो दे दिए जाएंगे। और आई होप कि ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, भले फ्री हो या पेड हो, वो आप लोग के लिए बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे ये पिछले बार के एग्जाम्स में सबके लिए फ्रूटफुल होती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।